कृष्ण का गुणगान। और इसीलिए हम सब भक्त भी किसका गुणगान करते हैं? कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण का गुणगान करने से कृष्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि कृष्ण के ही हम है, बाकी ये सब माया है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए कृष्ण कथा ही हमें मुक्ति प्राप्त करवा दे सकती है। इस तरह से मतने लगी, लाला को मक्खन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी। दास दासिया बोले हम कर लेती है, नहीं तुम कोई कुछ मत करना, मैं अकेली कर लूंगी। उतने में कान्हा उठ गए और उठ करके मैया ने कहा क्या हुआ कान्हा? मुझे भूख लगी है, मुझे स्तनपान कराओ। मैया वही छोड़कर चली गई, अपने गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगी। जब स्तनपान कराने लगी तो चूल्हे पे एक दूध का मटका था और दूध उबलने लग गया। शास्त्र में बताया है संसार में सबसे ज्यादा आसक्त स्त्रियां होती है ना। ससुर जी के जमाने का खील भी होगा ना, उसको संभाल के रखती है, काम आएगा। अब मॉडर्न जमाना है, बोलते हैं ये सब कचरा भंगार में दे दो, नहीं देंगे। बोले तुमको पता है, मैंने ऐसे कहीं देखा है कहीं लोगों को, हमारे सास जी की याद है, हमारे ससुर जी की यादगार है, वैसे रखेंगे। कोई काम कर, लोहे की चीज है परंतु यादगार में रख लेते हैं। हाँ, इसलिए शास्त्र में बताया कि स्त्रियां बहुत आसक्त होती है संसार में, पुरुष से भी ज्यादा, है ना। अगर 10 रुपए का नमक लाना है तो बोले आज के दिन चला लेंगे, कल जाएंगे खुर्जा बाजार में, पड़ोस वाली से थोड़ा मांग के लाएंगे। इधर चलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन चलता है महाराष्ट्र में। खूब दौड़े गुरुदेव, खूब दौड़े। इस तरह से कन्हैया को अपने गोदी से नीचे रख दिया और दूध के लालच में दूध के मटके की तरफ भाग गई यशोदा मैया। भाग गई है। कन्हैया को गुस्सा आया, मैं इतना प्रेम से स्तनपान कर रहा था, दूध पी रहा था, मैया तुमने मुझे गोदी के नीचे उतार करके उस दूध के पास चली गई। आज तक मेहनत कर करके जितना तुमने दधी लोनी मक्खन बनाया है, अब उसकी कोई गैर नहीं है, सब विनाश, सब सत्यानाश। मुझे तुमने नीचे उतारा गोदी से। अरे भले भले आवे, लेकिन मैं किसी के गोदी में ना जाऊं। तेरा भाग्य कितना बड़ा है, मैं तेरे गोदी में बैठ के तेरा स्तनपान कर रहा हूं, तू मेरे अपने स्तनपान से तोड़ करके नीचे छोड़ करके वो दूध के पीछे भागी। भगवान को गुस्सा आया, भगवान अंदर चले गए, एक हाथ में लाठी और सपा सब जितने मटके टंगे थे सबके सब फोड़ दिए। सारे बंदर आए, खाओ सकागन को खाओ। यही दामोदर लीला है। मैया भागी भागी घर में गई, कान्हा क्या कर रहा है देख लिया तो एक उक्कल है, उक्कल के ऊपर चढ़ के सारे मटके फोड़ा। छोटा तो है, हाथ नहीं पुरते। बाहर जाता तो क्या करता, 2-4 सकाव को नीचे खड़ा करके ऊपर खड़ा हो जाता। अब घर में तो कोई सका भी नहीं है, तो फिर उक्कल का सहारा लिया। वो जो पहले लकड़ी के उक्कल थे ना धान कूटने वाले, वो बड़ा उक्कल नीचे डाल के ऊपर खड़ा रहे। सबके सब तोड़ गए। अब मैया दौड़ी दौड़ी आए, कृष्णा क्या कर रहा है? अब हाथ में लाठी, डर के मारे आगे भाग रहे हैं। मैया पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये आगे हिमालय के चोटी पे बड़े बड़े ऋषि मुनि जाकर के भी कृष्ण को अपने ध्यान में पकड़ नहीं सकते। वहां ये यशोदा मैया एक आबला स्त्री क्या भगवान को पकड़ेगी? पकड़ेगी? पीछे दौड़ दौड़ कर थक गई। भगवान ने पीछे मुड़ के दिखा कि मेरी मां थक गई है। हर बेटे को दंड देने के लिए कलयुग में मां अपने बच्चे को पकड़ना चाहेगी। अगर मैं नहीं मिला तो वो भी नहीं मिलेगा, है ना। तो हम तो मां के हाथ से पकड़ा जाए अच्छी बात है, उसका दुख देखा नहीं जा रहा। तो अपने आप धीरे धीरे दौड़ने लगे। यशोदा में पकड़ा कि नहीं? हाँ मैया पकड़ लिया।
तुम नहीं पकड़ोगी तो और कौन पकड़ेगा? बस लेके गई। अब देखो कान्हा, इस उक्कल के ऊपर तुम खड़े रह करके तुमने सारा मक्खन विनाश किया है इसका, अब तुमको दंड मिलेगा। बोले उक्कल को भी? हाँ उसको भी। तुम दोनों, तुमको हम उक्कल से बांधेंगे। हाथ की लाठी देखकर रो रहे। वो यशोदा मैया ने लगाया हो जो काजल है ना, वो काजल धोया जा रहा है। इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में करते, जब भगवान 6 महीना हस्तिनापुर में रहे, पांडवों के घर महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद क्योंकि सब दुखी हुए थे। एक ऐसा परिवार है, कुंती महारानी से भगवान इतना प्रेम करते थे, एक क्षण के लिए भी किसी के सामने भगवान खड़े रहे तो उसका तो दिन दुगना और बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन भगवान 6 महीना रहे किसके घर? पांडवों के घर। और जब 6 महीना के बाद लौटने लगे, कल कुछ मुझे पूछ रहे थे कि विधवा स्त्री है तो ये कलश ले सकती है या नहीं, तो अब मैं उदाहरण बताऊंगा। महाभारत के युद्ध में, इन बच्चों को थोड़ा संभालो, महाभारत के युद्ध में इतने सारे सिपाही, इतने सारे सरदार सैनिक मारे गए थे, उन सब की स्त्रियां विधवा थी। हमें शास्त्र का आधार लेना चाहिए, रीति रिवाज किसने बनाए हमको पता नहीं, इसलिए तो भगवान ने शास्त्र दिए हैं। सबके सब नारियों को, बच्चों को लेकर के भगवान, पांडवों को लेकर के भगवान जमुना गए, किस लिए? पिंडदान करने के लिए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है, अरे भगवान है, भगवान के लिए ये हमने जो बनाई रीति रिवाज है वो कोई काम नहीं आती। भगवान तो हमेशा अमंगल को मंगल बनाने के लिए है। जैसे समाज वाले कहें कि ये गरीब है, ये विधवा है, ये फलानी है, ये बिस्तानी है, भगवान नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी समाज में, इस जगत में जिसको किसी को दुख मिलता है तो सब सहारे के जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब जीवात्मा भगवान के दरवाजे में जाता है। तब भगवान भी ये कहेगा तो जाएगा किसके पास? समझ लो, किसके पास जाएगा? अंतिम सहारा हर जीव का कौन है? भगवान ही ना। जब हर जीव दुखी होता है तो कहां जाता है? भगवान के पास। भगवान के मंदिर में जाता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, और मंदिर में करे अपना शकल मुझे मत दिखाओ, तो क्या भगवान है? फिर तो भगवान नहीं है। हम नहीं मानेंगे भगवान को। अगर ऐसा भगवान है तो क्यों माने? लेकिन ऐसा भगवान नहीं है। ये भगवान इतना दयालु है कि इस समाज के, इस जगत के करोड़ों माताओं का प्रेम वात्सल्य भाव एकत्रित करने पर भी भगवान के एक बूंद दया की बराबरी नहीं कर सकता। वो भगवान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर मैया ने क्या किया? उसको लाया और बांधना चाहा। रस्सी ला के बांधती है तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती है। इतनी से कमबर है। चलो ठीक है, और गई आजू बाजू अगल बगल अड़ोसी पड़ोसियों की डोरी लाई, रस्सी लाई, बांधना चाहिए, फिर भी 2 उंगल कम पड़ रही है। समझ में नहीं आया, इतना सा बच्चा है, इतनी सी कमबर है, इतनी सारी रस्सी लाई, फिर भी कम पड़ रही है। पूरे गोकुल की डोरी लाई, सारी गोपियां हंस रही है और ये बांधना चाहती है, बंध नहीं पा रहा है। यहां पे आचार्यगण फिर कहते हैं कि ये 2 उंगली कम का अर्थ है पकड़ने वाले यशोदा का प्रयास, बांधने वाले यशोदा का प्रयास, और बांध कर लेने के लिए भगवान की कृपा। भगवान को कोई नहीं बांध सकता, वो स्वयं बंधवा ले प्रेम के धागे से, तभी तो भगवान को करुणा आई, दया आई, तो भगवान ने कहा बांध लेता हूं। तो भगवान ने क्या किया? ठीक है, और फिर बंध गए। तो भगवान के कृपा से और जीव के प्रयास से भगवान